आज जुर्म बेनकाब में देखिए। लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से या कोरोना वायरस के इस इशू की वजह से सबसे ज्यादा जिस तबके को मुश्किलात का सामना है वो है रोजाना मजदूरी करने वाले लोग। 8-10 बच्चे ने गुजारा नहीं हो रहा। 12,000 का मैसेज आया, पैसे आए नहीं। सोए वादे सोए झूठ के अलावा इन्होंने क्या दिया है इस कौम को? ये सारे मजदूर बैठे हैं, 50 आदमी हैं, 2 को मिले गारंटी नहीं है। इमरान खान साढ़े पास की दिता ना तो 12,000 रुपया दिता ना कुछ किया साढ़े पास। पैसे मिले आप लोगों को? किसी ने नहीं दिया, नहीं मिला। हमारे वजीर आजम साहब हैं, ये सिर्फ वादे ही करते हैं, यानी कि कुछ दे नहीं रहे, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। बाप सर पे नहीं है, 4 बच्चे हैं सर मेरे, वालदा है साथ, छोटी सिस्टर है उसकी शादी करनी है सर। आटा भी अभी मेरे घर पे भी नहीं है। ये मैसेज मैंने किया हुआ तो रिप्लाई क्या आया हुआ मुझे कि आपका जांच पड़ताल करके आपको कर देते हैं। ये जांच पड़ताल कब होगी? जब ये लोगों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। खुदारा थोड़ा जल्दी रिलीफ दें, कुछ लाहेबल तैयार करें ताकि गरीब को रोटी मिल सके। हम चाहते हैं लॉकडाउन भी हो, कोरोना के फैलाव को भी रोका जाए, लेकिन इन गरीबों को फैसिलिटेट भी किया जाए एहतियाती तदाबीर के साथ, ताकि हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इस लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से या कोरोना वायरस के इस इशू की वजह से हर तबका जो है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस तबके को मुश्किलात का सामना है वो है रोज़ाना मजदूरी करने वाले लोग। इस वक्त ये जो लोग साथ मेरे मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और हक हलाल की रोटी अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए लेके जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में इन लोगों पर क्या हालात हैं या इन लोगों पर क्या गुजर रही है, ये हम इनसे जानेंगे। और जो दूसरा हुकूमत ने वादा किया हुआ है 12-12 हज़ार रुपया जो लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, इन मेहनत कशों को मिलेगा, उनसे हम पूछते हैं कि क्या उनको मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो उनको क्या कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई इमदाद होई ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत की तरफ? कोई इमदाद कोई नहीं करदे हो होई। तुसीं? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा, किन्ने अरसे तो कर रहे हो मजदूरी है? ਅਸੀਂ 700 ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। किन्ना अरसा हो गया मजदूरी का? 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ लेना लाता है जी, उनको ही काम सब लग ਹੋਰ रहा है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ कोई काम नहीं लग रहा? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ। दुकानें बंद है सर? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ। नहीं, सरकार ने 12,000 रुपया नहीं देता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ? ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤੀ ਸਾਡੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸਾਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ। पक्की गल है? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਕਸੀਬ ਕਰ रहा है। अभी तकसीम हो रही है? हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है जी। हमारी गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हमारे हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि ये अब कब तक तकसीम चलती रहेगी? जब इस गरीब का बच्चा भूखा मर जाएगा तब पैसा मिलेगा इनको। ये 12-12 हज़ार रुपया जो फ़ौरन हुकूमत ने जारी कर दिया है, तो किन लोगों को मिल रहा है? हम ये नहीं कहते कि सभी को नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा, 4 दफ़ा मैं कर चुका हूँ, अच्छा, उसके बावजूद भी यही वापसी आ जाता है। क्या मैसेज आता है? मैसेज ये पढ़ के, आप पढ़ के मैं बताओ। तालीम नहीं है ना मेरी। अच्छा। मैसेज यही आता है, इसमें देख लें मैसेज कि 4 दफ़ा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, हिसाब की तार पर तार कर रहे हैं। अच्छा। पता नहीं है कितने 6 महीने तार पर तार करेंगे कि साल करेंगे, इनकी तो हमें समझ आपको नहीं अभी है। तक 1 रुपया नहीं मिला? अभी 1 रुपया भी तक नहीं। तो कहने का मकसद ये है, ये कितना अरसा ताल पर तार इनकी चालू रहेगी। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, अच्छा 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 समझे, मजदूरी कर रहा हूँ 30 साल से। अच्छा, तो अभी तक मेरे को 4 दफ़ा मैं कर चुका हूँ, 4 दफ़ा यही मैसेज तो क्या कहेंगे वज़ीर आला साहब को या हमारे वज़ीर आला साहब को ये कहना है, जो यही इन लोगों की डिटेल है, तो फिर गरीबों का तो खुदा ही हाफिज है। अगर 4 बंदे अपनों को दे रहे हैं तो हर बंदे को नहीं पूछ रहे हैं ना। तो आपके सामने मैसेज पढ़ लें। मैं 4 दफ़ा खुद दूसरे से करवा चुका हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, मेरी तालीम नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से वापसी यही जो पेंसिल तो आपने लगाई हुई है, बॉल पेन यहाँ पे? बॉल पेन लगाई हुई है। अच्छा, लिखते हैं या वैसे क्या लिखते बनाते नहीं, ऐसे ही, अच्छा, समझे, बॉल पेन लगाई हुई है, लेकिन कहने का मकसद है मेरी तालीम नहीं है, तालीम नहीं है।
समझे? अच्छा। तो आपको मिला पैसा? नहीं सर कोई नहीं क्या हालात है, घर के क्या हालात चल रहे हैं आजकल? बड़े भैड़े हालात चल रहे हैं शराब अच्छा। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲਮ ਕਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12-12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ जी नहीं, सीएम साहब ने तो कहा हुआ है कि जो किराया मांगते उसके खिलाफ रिपोर्ट करें। नहीं सर जी कितने रिपोर्ट करिए अच्छा, मजदूर आदमी है रिपोर्ट जो कि पैसे नहीं है तो की करिए ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ हाँ नाज़रीन, मसला सिर्फ ये है कि ये जो कहा जाए कि अगर कोई मालक मकान पैसे मांगे आप लोगों से तो आप रिपोर्ट करें। ये गरीब लोग यही कह रहे हैं बेचारे, मालक मकान जो है हम एक दफ़ा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे, अगली बार वो हमें घर से निकाल देगा, फिर हम क्या करेंगे? जरूरत तो लबे ने पैसे कितने मिले ने सरकार अप्लाई कितने जे मैसेज पाया था जी सब कुछ कितना होया की कहते ने नहीं मिले पैसे आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? मैसेज है जी आप क्या करते हैं? मजदूर बंदे हैं जी मजदूरी अच्छा। करने वास्ते आए तो क्या मामला है कि कितने बुरे हालात है ये बताएं जरा, हमारे हुक्मरानों को पता लगे। 8-10 बच्चे ने गुजारा नहीं हो रहा कम है नहीं मजदूरी नहीं लग रही कुछ भी नहीं है 12,000 का मैसेज आया पैसे आए नहीं आज 15 अच्छा, दिन मैसेज आ गया है? हाँ जी आए ही नहीं पैसे की कहते ने? एक तो ऊपर लिखा हुआ है इसमें अच्छा, क्या कहते हैं, कब मिलेंगे कब? मिलेंगे 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 मिलते नहीं है परेशान है क्या क्या कहते हैं क्या जी की कहते ने? ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 12,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ठीक है, तो मिल गए पैसे? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ आसानी ਗਏ नाल? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ड्राइवर बंदा हूं मैं रिक्शा चलाता हूँ आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी आपको मिल गए हैं? मुझे 10 दिन पहले मैसेज आया किसी को भी नहीं मिले 1% अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। खालसा जी। 1% लोगों को इन्होंने पैसा दिया है अच्छा, और इनकी जो पॉलिसी है वो सारी गलत है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 4 सूबे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आदमी पेशावर से तल्ले का लाहौर में रह रहा है तो ये यहाँ के फॉलो करके अपनी काउंसिलर को जाकर बताएगा, दीवान चेयरमैन के पास जाएगा, जा तो सकता नहीं, रास्ते कैसे तो- जाएगा? वो सारी ट्रांसपोर्ट तो बंद है, ठीक है। ठीक है। 12,000 रुपया किसको दिया? किसी को नहीं दिया। अच्छा। जो गवर्नमेंट कह रही है बैठ के कि 29 अरब लोगों को पैसा दिया, जिनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क की आवाम कितनी है, ठीक है, वो 29 अरब आवाम की ये बैठे हुए हैं, ठीक है। 1% लोगों को पैसा नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट कसूर वाले डिस्ट्रिक्ट कसूर जाएं, पहले वहाँ से फॉलो करवाएं, नॉर्थ पंजाब वाले वहाँ जाएं, साउथ पंजाब वाले वहाँ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा वापस जाएं। कैसे वापस जाएं यार? दिया क्या है? ये मैसेज है, फॉलो करेंगे आपको बयान देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। स्वाए वादे स्वाए झूठ के अलावा इन्होंने क्या दिया है इस कौम को? ये सारे मजदूर बैठे हैं, पूछे अगर ये 50 आदमी हैं, 2 को मिले गारंटी नहीं है, तो कितना पैसा इकट्ठा किया इसने? जी सर, किस आदमी को भी नहीं पैसा मिला ट्रिलियन सब मजदूर है ट्रिलियन रुपया इसने इकट्ठा किया पूरी दुनिया से। कहाँ रखा है वो? किसको दिया? किसने इकट्ठा किया? गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है। ठीक है। आपने अकाउंट चेक नहीं किए? हर मुल्क से मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने पैसे भेजे हैं, किसी ने $15,000, किसी ने 25,000 दिरहम, किसी ने क्या भेजा है, बाकी मुल्कों ने आपको अमदाद दी है। कहाँ भेजा? किसको दिया इन्होंने? ये रिक्शा ड्राइवर सारे खड़े हुए हैं, मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। 1 रुपया नहीं आया, किसी तरह से राशन नहीं आया, किसी तरह से कोई पैसा नहीं आया, घर बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं 2-2 में रिक्शे बंद हो रहे हैं। क्या करें यार हम लोग? दुनिया में और मुल्क भी तो है ना, तुर्की भी तो है ना, मरना नहीं है। यहाँ से ट्रेन के नीचे आके मर गया, गोली लग गई मर गया, हम 50 आदमी खड़े हैं, फायरिंग हुए मर गया, बाहर निकल काम करें, मार्केटें खोलें, क्यों नहीं खोलता ये वो ये मार्केट? कह रहे हैं जी, हुकूमत ये कहती है कि जी कोरोना फैल जाएगा। कौन सा कोरोना? कोरोना से मरेंगे लोग? अच्छा, शुगर से आदमी नहीं मरता, हार्ट अटैक से आदमी नहीं मरता। आप ये चाहते हैं कि एहतियाती तदाबीर के मुताबिक लोगों को काम करने दिया जाए? काम करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर भी हो दें, हमें चाहिए। हम जो लोग हैं, हम एक शॉप पे जाते हैं, एहतियात हो वहाँ पे। मसलन हमने चाय वाली शॉप पे जाना है, रश नहीं करें, वहाँ से एडो भी हो जाए, अपना अपना मुतालबा पेश करें, अपनी चीज़ें ले लें। जनरल स्टोर पे गए हैं, 10 आदमी चाहिए, 3 आदमी साइड पे हो जाए, 4 आदमी साइड पे, 5 आदमी सामान ले लें। यानी कि कारोबार भी चले, एहतियात भी हो। मार्केट में चले जाएं, या मार्केट के अंदर जाएं, एक आदमी शॉप के अंदर 5 आदमी जाने हैं, 2 चले जाएं, 2-3 बाहर रह जाएं। हमारे यहाँ जो मार्केटों में शॉपिंग है, एक आदमी ने शॉपिंग करनी तो 50 आदमी साथ होते हैं, वो बाहर रुके, एक स्टे करें, अंदर एक आदमी शॉपिंग करके आ जाए। टोटल मार्केट लाहौर की बंद है, पूरे पाकिस्तान की बंद है, क्या करें? इकॉनमी जीरो होगी इस पाकिस्तान के अंदर, कहाँ जाएं ये लोग? हुकूमत कहती है हमने दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हुकूमत की पॉलिसीज आप गरीब लोगों को फायदा नहीं हो रहा। डेट जीरो, टोटल जीरो। नाज़रीन, ये अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, ये हमारा वोटर है, सपोर्टर है,
ये पाकिस्तान, हाँ वोट भी इनको दिया है। आपने किसको दिया वोट? मैंने इनको वोट दिया है, खान साहब को। क्या सोच के उस वक्त क्या सोच दिया? यार उस टाइम समझ लें कि चेंज चाहते थे। मैं शुरू से खान साहब का फ़ैन हूँ क्रिकेटर के ज़माने से, और जब मेरा जवानी में मैं आया तो मेरी लुक भी वैसी थी, वही स्टाइल था, वही सारा कुछ था, ठीक है। तो मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अभी भी करता हूँ। देखें, गलतियाँ उनकी नहीं है, गलती नीचे वाले तबके की है। मैं खान साहब को गलत नहीं ठहराऊंगा, वो एक ऊपर बैठा हुआ है, उसने डिसीजन दिया, आगे जो नीचे वही जनाब दोगले पॉलिसियाँ उन्होंने इकट्ठी की हैं। कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई नून लीग का है, कोई काफ लीग का है, सारे तो वही इकट्ठे किए हुए हैं। इकट्ठा तो इमरान खान साहब ने किया हुआ। चेंज क्या आया? चेंज क्या लाया? वो तो वही तो इमरान खान साहब ही लेके आए। इनको चाहिए ना। अब शेख रशीद को देख लें, सारी जिंदगी क्या किया उसने। शेख रशीद को वजीर रेलवे भी तो उन्होंने बनाया ना। वजीर रेल, वो वजीर बनना चाहिए उसको। किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट किसकी है? नाहल नहीं, इमरान खान साहब नाहल। तो यानी आप चाहते हैं कि पॉलिसीज बकायदा हो, पॉलिसीज हो, वही लोग मेरिट हो। सिर्फ क्या है, उसको 200 दे दिया, इसको 500 दे दिया, मैं खुश हूँ भाई। मेरे पास आ गए कसर साहब, किसी और के पास नहीं आए। ये कुछ नहीं कर सकती, और ना इस मुल्क का कभी कुछ होगा। आप उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम है जी, इनका ये कहना और इनका हक बनता है ये कहना कि जब किसी का बच्चा भूखा मर रहा होगा, जब किसी को उसका हक हलाल का पैसा, अब जब अनाउंसमेंट होती है हर जगह पे जी आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, 12-12 हज़ार मिलेगा, कुछ को मिलता है, बहुत सौ को नहीं मिलता, तो अवाम ऐसे ही बात करेगी। इन भाई ने बता दिया कि ये इमरान खान साहब के अब भी फैन हैं, ये अब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब अभी भी अवाम का दर्द रखते हैं, लेकिन जो उन इम्प्लीमेंट कराने वाली उनकी जो टीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हमारी भी यही गुजारिश है कि इमरान खान साहब इस अवाम की आवाज़ को सुने, हकायक देखें। ये वो मजदूर तबका जिसके दरमियान मैं खड़ा हूँ। लो जी, आप लोगों के पास कोई हुकूमत की तरफ से आया इधर? कोई आदमी नहीं आया, एक आदमी नहीं साढ़े पास आया, कोई बंदा नहीं आया, ना कोई पैसा मिला, ना कोई राशन मिला, ना कुछ हुकूमत की तरफ कोई नहीं आया, बंदा और कोई इमदाद करने भी नहीं आया, और भी कोई नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया जी। लोग आते सी, कोई राशन दिया जाता, कोई 200-400 रुपया दिया जाए, लेकिन आपके बारे में पूछने को भी नहीं आया। पूछने बस आया ही कोई नहीं साढ़े कोल बंदा, कोई किसी किस्म का कोई साढ़े कोल बंदा नहीं आया। किराए वाले मकान ने साढ़े को 2-2 माह का किराया देना, मालक मकान हूँ राती मैंने मालक मकान ने आख्या भाई जी किराया दो, 2 माह गुजर गए किराया दो। मैं आख्या भाई जी साढ़े को कारोबार है नहीं, किराया तुहानू की दईए। उस आख्या भाई जी किराया नहीं देना तो बर्तन थोड़े चुक के बाहर मार देने, तो किराया भी अस थोड़ा लेना। ये इमरान खान साढ़े वास्ते की दिता, ना तो 12,000 रुपया दिता, ना कुछ किया साढ़े वास्ते। की कर रहा इमरान खान? हूँ मैं ये गल पे करता, चौहान साहब को गाला पढ़नी, उस टीवी आ जाना जी फलाना बंदा आएंगे, तो गल पे करता जी आओ पे करता जी, एक इन्ना तक हिसाब होना चाहिए, फिर फलान होना चाहिए। मेरा मुतालबा है अज भी उस्मान बुगदार हटा देवा, या शहबाज शरीफ के पंजाब हवाले कर देवा, तो या परवेज इलाही के हवाले कर दे। 6 माह के अंदर पंजाब का हाल वेख्या भाई, 2 बंदे की हाल कर दे, 1 नंबर पंजाब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला होएगा। ये जी अवाम की राय है, वो ये कह रहे हैं जी कि बुज़दार साहब काम नहीं कर पा रहे। इससे पहले वज़ीर आला रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके दौर में बेहतरी काम हुआ। शहबाज शरीफ साहब के दौर में इंडिया ने बताया जी बेहतर काम हुआ। तो अभी जो बुज़दार साहब की हुकूमत की कुछ समझ नहीं आ रही है अवाम को। अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन है, अवाम जो है वो भूख से बिलक रही है। एक माँ जी है जी आपसे, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हालात हैं अभी? कोई इमदाद हो रही है हुकूमत की तरफ से कि नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले दिन हमने जो करवाए थे ना। आप क्या करती हैं? ये मेहनत मजदूरी करती हैं? अच्छा, वो भला क्या, वो पहले दिन वो हमने करवाए थे, वो फोटो कापियाँ दी थी, तो ऊपर कह रहे नंबर लिख दो, नंबर भी लिख दिया। और रात को ये दूसरे दिन वो आया ना, उसका मैसेज आया, तो फिर मेरी बेटी ने वो किया ना, तो कहते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मुझसे तो उस बात में समझ नहीं आती कि ये मिसाल रिजल्ट कर दिया ना, रिजल्ट करते रहे, रिजल्ट करते रहे, 3 दफ़ा किया या 4 दफ़ा किया, कहते हैं ये सही नहीं है, सही नहीं, बस ऐसे कर। उसके बाद ना बंद हो गया, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो मेरे बेटे नहीं है, मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, 11 साल हो गए। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं? मेरा एक जी बेचारा बुढ़ा बंदा कमाने वाला, बेटी है मेरी, बेटे है ही नहीं है। तो मैं तो खुद परेशान हूँ, इतनी यकीन करें मैं इसी रकम में तो चलो मकान का किराया मिल जाएगा, दे देंगे हम लोग, चलो खाते पीते जैसे भी है। कोई मैं बेचती हूँ, कोई मेरा मियाँ बेटा, ऐसे करके गुजारा करे। मैं किसी को क्या, किसी के आगे हाथ करूँ, किसी के आगे नहीं कर, मैं रिश्तेदारों के आगे की ना, मैं बहन भाइयों के आगे, मैं किसी के आगे भी नहीं कर रही। इसके अल्लाह की ज़ात। ये 12,000 वाली स्कीम आपको नहीं दी गई? पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, तो मैंने इधर देखा, मैंने कहा मेरा बेटा इधर खड़ा, वैसे भी मुझे बहुत शौक था मिलने का, मुझे अच्छा लगा देख के। और बस माँ जी दुआ में याद रखें, हम तो आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, कोशिश करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी नाज़रीन, मकसद सिर्फ ये है, क्या वो कहते हैं ना कि जो
मजदूर तबका भी, जो दरमियाना तबका था, वो भी सब एक ही कतार में खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा आने का मकसद ये था, इन गरीबों के पास, मजदूरों के पास जो दिहाड़ी लगाते हैं कि इनके पास कोई हुकूमती अहदेदारान नहीं आए, या हुकूमती अहदेदारान चले ठीक है, कोरोना वायरस वाला माफ़ी दे, सब डर के बैठे हुए हैं घरों में, लेकिन कोई वर्कर, कोई इंतज़ामिया का बंदा, वो जो अगर इन लोगों को फैसिलिटेट कर सके या इन लोगों को कुछ दे सके, ये मामलात, ये हकायक, ग्राउंड रियलिटीज़ आपको 24 न्यूज़ दिखा रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जान सबको प्यारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क पर मुसीबत आन पड़ी है, उस मुसीबत का मुकाबला करने के लिए इन गरीबों को भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि 24 न्यूज़ आवाम के दरमियान मौजूद है। इस वक्त मैं और मेरी टीम इन लोगों के दरमियान मौजूद है, इन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। वो गरीब जिसके लिए टीवी या मुख्तलिफ जगहों पर आकर कह दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि जी आपको पैसे मिलेंगे, 12,000 रुपये कर रहे हैं, फंड मिलेंगे, लोग घरों में रहें। कैसे घरों में रहे एक गरीब आदमी जिसका बच्चा बिलक रहा है भूख से, कैसे? और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केटें बंद है, काम बंद है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन रश वैसे है, कोई इंप्लीमेंट करवाने वाला नहीं है कि रोक सके किसी को। मैं बार बार फासले का कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम के हवाले से, लोगों को चले उनको थोड़ा आइडिया हो जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से लोगों को रिलीफ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। हम लॉकडाउन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कोई ऐसा लाया अमल हो जैसे इन गरीबों को, इन बुजुर्गों को कुछ मिल सके। जी नाज़रीन, अभी लोगों की तवक्कुआत है जी, मानते हैं हम भी कि मुश्किल वक्त है हुकूमत के लिए, हम गरीब मुल्क हैं, हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, मामलात को, इश्यूज़ ख़राब होंगे। हम टोटली सिर्फ तनकीद पर तनकीद नहीं करते हुकूमत पर, हम साथ हैं, हम यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करेंगे। लेकिन जो मामलात जो ओवरऑल लॉकडाउन सिचुएशन के हवाले से है, ये लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन लफ्जी तौर पर है, नज़र नहीं आ रहा कहीं पर, क्योंकि लोगों का रश वैसे ही है। मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये मजदूर लोग हैं, ये मजदूर तबका है, ये घर नहीं बैठेगा कभी भी। और यहाँ पर भी अगर वो यहाँ पर बाहर आएंगे मजदूरी के लिए, काम के लिए, क्योंकि बार बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो एक ही बात करते हैं जी कि मजदूर तबका पिस रहा है, उसके लिए चीज़ें खोलेंगे हम तो काम चलेगा, तो इनको मजदूरी तो मिल नहीं रही है। अदरवाइज मामलात क्या होंगे, ये आपके सामने हकायक मैं आपको दिखा रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएँ यहाँ जो लिमिटेड सोर्सेज में लोगों को कुछ बेनिफिट भी दिया जाए। लॉकडाउन का मकसद अभी पूरा नहीं हो रहा है जी। बुजुर्गों की कहोगे तुसी की मसला चल रहा थोड़े नाल? मसला जी ये भी मैंने कोई नहीं मिलता पाया, कुछ भी। मैं बच्चे से फोन करना तो मैंने कोई जवाब नहीं आता। नहीं असं उन्हें और रबता किया, कहते असं देने लोग फिर इनकार कर देंगे ने, झूठ बोल देंगे ने, बार बार ले जाते हैं पैसे, इस तरह का। अल्लाह माफ़ी देवे, अब देखो मेहनत करना मैं कर, मैंने मिल जाए तो मैंने की लोड़ बाहर जाने की। अब देखो बुढ़ा बंदा, थोड़े बच्चे नहीं हैं? बच्चे है वो आपका वक्त सारते हैं। अच्छा, तो अपने वास्ते आप करना पैंदा? हाँ जी, करते ने केड़े की करते की हो? रोड़ी कोटना। ते जदों दा सारा मसला बनया है तो कोई मजदूरी नहीं लभी किधरों भी? लभदी कोई कदे कितों, अब विचों 15-20 दिन तो मिली नहीं, अब हुण 5-7 दिन हो गए कुछ थोड़ी थोड़ी मिल जाती। अच्छा, ये जी मैं जिस बोर्ड के सामने खड़ा हूँ उसके आगे लिखा हुआ है शुक्रिया शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम NA 130। इमरान खान साहब की तस्वीरें हैं, बाकी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तस्वीरें हैं, और कुछ चेयरमैन ज़कात कमेटी है और बनने पर मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो आजकल ये चेहरे कहाँ पर हैं? आजकल ये लोग, कोई इनमें से कोई इस गरीब इलाके में इन लोगों के पास पहुँचा है? कोई लोग आए हैं जी कोई यहाँ पे? इधर कोई नहीं, किसी ने पूछा नहीं, सब ऐसे ही बस ये जब वोट लेने होते हैं ना तो उस वक्त घर घर जाकर अब हमारे भाई हैं, सलाम अलैकुम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद ये बात में पूछते भी नहीं। और ये भी मुश्किल वक्त है, तो इस वक्त में इन्होंने कुछ भी किसी को पूछा नहीं। इनको चाहिए था कि खुद जाकर ये राशन वालों से मिलते हैं, को गवर्नमेंट के किसी सरबराही आदमी से कनेक्ट करते हैं, उनसे राशन लेके अपने अपने इलाके में तकसीम डोर टू डोर। आप इसी इलाके के ही हैं? जी मैं इसी इलाके का हूँ। अच्छा, तो ये आपके हल्का बनता है ये वाला? जी इलाके तो इसी के ही हैं, ये शफकत महमूद साहब तो उस इलाके ठीक के टाउन के, लेकिन चलो इस इलाके को हल्का तो उनका यही है ना, वो मिनिस्टर हैं, MNA हैं, तो हल्का तो उनका यही लगता है, लेकिन उन्होंने किसी से आके वापसी पूछा नहीं है। इनको चाहिए था डोर टू डोर आके राशन तकसीम करते हैं, और एक एक ख़ानदान को, एक घर को, एक सरबराह आदमी को वो जो 12,000 दे रहे हैं उनको
उनकी सरबराही को आदमी को देते हैं, ठीक है। फिर ये एक टोटल हलकों में चला जाता है। अभी पता नहीं कहाँ देते हैं, कहाँ नहीं दे रहे। इस इलाके में अभी तक कोई आदमी नहीं आया। अभी हम यहाँ पर मौजूद है, एक जगह पर कतार एक लगी हुई है लोगों की, और यहाँ पर कुछ लंगर तकसीम किया जा रहा है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर, अच्छा एक जो गुजारिश हम करेंगे तमाम नाज़रीन से, सर यहाँ पर फासला कोई नहीं रख रहा। हुकूमती सतह पर यह कह तो दिया जाता है जी कि फासला रखें, लेकिन मजबूरी है, भूख है, और अब इसमें कुछ 6 फुट का या 3 फुट का फासला कोई नहीं रख रहा। जी इमरान खान ने बहुत अच्छे गलत काम कर रहा है। मैं न्यूज़ के सामने कहता हूँ, गरीब आदमी क्या गलत कर रहा है? बातें तो बड़ी अच्छी वो करते हैं, क्या गलत कर रहा है? आप क्या लगता है? वो गलत यही ना कि हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। हम कैसे इधर लैंड पे खा रहे हैं ना, ऐसे नाज़म को, वज़ीर आज़म को नीचे उतरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए कि गरीबों के आगे साथ नहीं देता वो। थैंक यू अल्लाह। ये जी लोगों का एक अपना एग्रेशन है, लोग अपनी बात कर रहे हैं। सर फासला तो रखें सर, आप फासला नहीं रख रहे आपस में। जितना मेरा आपके दरमियान फासला एटलीस्ट उतना तो रखें। रखते रहे सर फासला नहीं है ना। अच्छा चलो ठीक है, बैठे नहीं। ये जी ये जो कुछ लोग जो लंगर चला रहे हैं अपना, उनकी भी मेहरबानी है कि चलो गरीब को कुछ ना कुछ, भूख से नहीं वो मर रहा, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। सर आप काम शाम खत्म हो गए आजकल? नहीं भाई, तो लंगर वंगर से आएगा, लंगर से खाना वाना तो ले रहे हैं आप लोग? वो तो ले रहे हैं, पैसे ना हो तो फिर कहाँ से क्या है। पैसे मिले आप लोगों को? किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं मिलना, किसी से नहीं आपने दिया। अप्लाई किया है 12,000 हुकूमत की जो दे रही है? शनासी कार्ड नहीं है, ID कार्ड नहीं है। अच्छा ID कार्ड नहीं हाँ है? जी, हमारा नहीं, हमारे बंदे का है। तो उन्होंने अप्लाई किया, नहीं मिले पैसे आपको? नहीं मिले। क्या कहती है हुकूमत? वो मैसेज का दूसरा नंबर आ जाता है, हम मैसेज करते हैं ना, ठीक है, तो वो दूसरा नंबर किसी का नाम आ जाता है। बस एक दफा हमने किया, फिर हमने नहीं की। पैसे नहीं मिले आपको, मैसेज आ जाता? हाँ जी। ये हमारी माएँ बहनें इस वक्त मौजूद हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कतारों में खड़ी हैं। ये यहाँ से खाना लेके जाते हैं आप लोग? हाँ जी, 3 टाइम। 3 टाइम यहाँ से? आप भी यहीं से लेके जाते हैं? हाँ जी, 3 टाइम। तो आपने अप्लाई किया, आपने दिया 12,000 रुपए के लिए? नहीं मिला। नहीं मिला? पैगाम क्या मिलता आपको आगे से, मैसेज क्या आता? क्या पता, बंदों को पता, उनके अच्छा, लेकिन पैसे नहीं मिले आप लोगों को? तो खाना रोजाना यहीं से लेके जाते हैं आप लोग? अच्छा, आपके पास मिस कॉल आ जाएगी, आपके पास आपको बुलाएंगे, फिर पैसे देंगे, दर दर पे राशन देंगे। हमें तो कोई नहीं दे रहा बेटा, कुछ भी नहीं मिला। आपको मिला बहन जी कुछ पैसे, इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। अप्लाई की है? जी की है, जांच पड़ताल का मैसेज बार बार आ रहा है कि तो कारोबार रुके हुए घर में, काम काज तो कोई नहीं हो रहा ना? कोई भी नहीं हो रहा, कमाई का सिलसिला रुका हुआ है? रुका हुआ बिल्कुल। काम बाद में शट डाउन है, लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं चल रहा। लेकिन हम आपसे इतना गुजारिश करेंगे कि बच्चों को तो थोड़ा घर पे रखें कि इनकी सेहत खराब ना हो सके ना। हाँ जी, बच्चे आते घर बिठा के लो बेटा, फिर वो आओ तो कहते हैं जो भूख से सेहत खराब हो रही है वो। ये सवाल, ये बात कि इस गरीब का बच्चा जो भूख से मर रहा है वो वायरस से कैसे डरेगा या वायरस को कैसे कंट्रोल करने के बारे में बात करेंगे, कैसे ये फासला रखेंगे। एक रोटी के लिए यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं लोगों की, भूख से मर रही है अवाम। अब यहाँ पर हमारी गुजारिश है हमारी हुक्मरानों से, खुदा रहा इन माओ बहनों का ख्याल रखें, कुछ इनके लिए कुछ छाप कर दें। जी बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, तावन करन गरीबों के साथ, कोई पैसा दे, कोई राशन डालें घर में, तो बंदे घर में बैठे हुए। जी जहाँ पे कोठे पे काम करते हैं, अब वो डर के हैं, कूड़ियाँ नहीं खड़ा, तनख्वाह बंद कर दी उन्होंने, तनख्वाह बंद कर दिए, कह रहे अंदर बैठे, अंदर बैठे। मैंने कहा अंदर क्या खिलाए बच्चों को, क्या खिलाए? बाजी कुछ इमदाद करे, कोई राशन दे, हम भी बैठे, हम भी इंसान हैं, फिर अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो यहाँ पर हमारी गुजारिश है उन मुखैर हजरात से जिन लोगों के घरों में ये बहनें और जो बुजुर्ग हैं काम करते हैं, एटलीस्ट अगर वो पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते, अगर वो अफोर्ड करते हैं तो इनको आधी तनख्वाह तो देनी चाहिए, ये इनका हक बनता है। ये मुश्किल वक्त है, अगर हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है या हुकूमत कर रही है लेकिन उसका वो पूरे तरह से वो चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे,
तो इसमें हम सब पाकिस्तानियों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। लेकिन अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो ये जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, सब यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ये यही कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ मैसेज आ जाता है, पैसे किसी को नहीं मिल रहे। मामलात हैं जी लॉकडाउन के। कोई कह सकता है कि ये लॉकडाउन है? मेरा अगर कैमरा दिखाए, जहाँ पर आप देखें कि लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स, रश लगा हुआ है लोगों का। एक चीज़ सिर्फ नहीं चल रही, वो है कारोबार ज़िंदगी। कारोबार नहीं चल रहा लोगों का, लेकिन बाकी मामलात उसी तरह से हैं। ये लॉकडाउन अगर इसको हम कहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि जो लॉकडाउन नहीं है वो क्या होगा। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, मजबूरी है लोगों की। तीन एक बाइक पे तीन लोग बैठे हुए हैं। और लोग जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं, यार क्या आप क्या कहेंगे जी, क्या मसाइल हैं आप लोगों को इस इलाके में, या इस लॉकडाउन की वजह से, या कोरोना रुक रहा है या नहीं रुक रहा, क्या कहोगे? सर ये देखें, ये जो 1 माह हो गया है लॉकडाउन को, ठीक है, कोई बंदा कोई बच्चा भी घर पे नहीं बैठ रहा। हर गली मोहल्ले में बड़े से बड़े और छोटे छोटे घूम रहे हैं, सारे बाज़ारों में भी घूम रहे हैं। ये देखें सामने, आपके सामने ये हालात, ये लॉकडाउन है, सारे लोग बैठे हुए हैं, मिल के बैठे हुए हैं, साथ साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं परहेज़ कर रहा। लोग ये कोरोना वायरस हमें हो जाएगा या कोई देख नहीं रहा। ये आपके सामने हालात हैं, तो कारोबार तो तबाह हो गए हैं। और लोग भी हैं जो उनसे भी पूछेंगे क्या मामला चल रहे हैं, यार क्या हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं, तकरीबन आपके सामने ही है, दुनिया के सामने है। लेकिन ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, ये सिर्फ वादे ही करते हैं, यानी कि कुछ दे नहीं रहे, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। क्या आपको कैसे लगता है कि वो सिर्फ बातें करते हैं? वो इसलिए है ना कि देखें कि ये कह रहे थे शुरू में कि घर में राशन पहुँचेगा। लॉकडाउन का मकसद ही यही है। टाइगर फोर्स लेके आएगी। टाइगर फोर्स लेकर आएंगे, अपना घर घर में राशन पहुंचेगा, रिलीफ मिलेगा 12,000 रुपये का। मैं खुद एक किराएदार आदमी हूँ, ठीक है, 2 मेरे बच्चे हैं, मैं खुद कमा कर खाने वाला हूँ रोज़ाना का। लेकिन अब मेरा महीना हो गया कारोबार बंद हुआ है। 12,000 रुपये के लिए मैसेज भेजा था, उसमें भी हमें तकरीबन यही मिल रहा है कि जी आपकी जाँच पड़ताल के बाद आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इनसे कुछ भी। अच्छा, आपको भी पैसे नहीं मिले? जी नहीं, जांच पड़ताल हो रही है। टीवी पर भी एक नंबर आया था। अप्लाई किए हुए? मुझे अप्लाई किए तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें मुझे कुछ अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। यही है कि जांच पड़ताल हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जी अपना घर घर में राशन इन्होंने कहा था देंगे, लेकिन वो भी इसका भी कोई निज़ाम नहीं है। टीवी पे नंबर आया था, उस पर भी हमने कॉल किया, मैसेज भेजा, उसका भी कुछ नहीं आया रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे आप? मन गल है भी कोई चीज़ नहीं आ रही है। तारे जेड़े भी आंदे वज़ीर आज़म ने पिछू वो आप ही खाया जा रहे हैं, दूसरे बड़े MN MP लब रहा, कोई नहीं लब रहा, कुछ नहीं पाने। ये जैसे चेक कर ले, कुछ नहीं लबदा पाया। हाँ जी, आप क्या कहेंगे भाई, क्या मसला है कि कैसे किन मुश्किल हालात में? सर मुझे दूसरे माह की सैलरी नहीं मिली, आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। उनकी फैक्ट्री जो भी बंद हुई है, उन्होंने कारोबार स्टाफ का भी कम किया है। सुबह 5-8 बजे जाना, रात को 1-2 बजे ड्यूटी से आना, डबल ड्यूटी करता रहा हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए हलाल रोज़ी और किसी से हाथ ना फैलाना पड़े। आगे दिन पुलिस वाली गाड़ी चावल बेच रही थी, कच्चे चावल बेच रही थी या वैसे दे रहे थे। मैंने मांगे तो मेरी हालत देखी, उन्होंने कहा यार तुम तो ठीक हो, तुम्हें। मैं कहा यार आपको हालात का नहीं पता, अब मैं फटे पुराने कपड़े पहनूं फिर आपको लोगों को यकीन आएगा, या हुलिया चेंज करूँ, ठीक है ना। इसके ये हालात हो चुके हैं कि जो सफ़ेद पोश शख्स है उसके मामलात तो गरीब से भी बढ़ के ख़राब हो गए हैं। वो गरीब तो जब मांगने वाले जो लोग पहले से मांगते थे वो मांग के अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश शख्स है वो इस शख्स ने जो बात कही है ये बहुत, वो कहते हैं ना कि दिल हिला देने वाली है कि जी मैं अब क्या करूं, मेरे पास खाने को नहीं है। 24 घंटे में काम करने वाला शख्स था, अब मेरे पास काम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो मैं मांगूंगा नहीं तो और मैं क्या करूंगा। घर के मामलात कैसे, क्या और हालात कैसे, क्या है इस वक्त? वालदा बाप सर पे नहीं है, 4 बच्चे हैं सर मेरे, वालदा है साथ, छोटी सिस्टर है, उसकी शादी करनी है सर, घर किराए पे है सर। मैं आप बताएं क्या तो किराया जो है वो सर, किराया तो सीएम साहब ने कहा किराया ना दें। नहीं सर, लिया उन्होंने। ये जो आंसू हैं ये गरीब आवाम की आंखों में। अब ये ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसी बना लेना, मुशावरत कर लेना, मशवरे कर लेना, ये जो इस भाई की आंखों का एक एक कतरा आंसू का, ये एक पाकिस्तानी का नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग होंगे जो इन हालात से गुजर रहे हैं। एक तो कुछ मामलात हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत, हमें पता है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं,
अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो घुटने टेक चुका है, लेकिन जो हम कुछ कर सकते हैं एटलीस्ट हमें वो करना चाहिए। कहा जा रहा है, हो भी रहा है, लेकिन बहुत सारे मामला बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट जो नहीं हो रहा उसको भी मजीद बेहतर किया जाए, इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो वादे किए जा रहे हैं अगर वो 100% नहीं हम निभा सकते तो 30 से 40% ही निभा दें तो आवाम का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी आप क्यों खड़ी हैं? 6 बेटियां मेरियां, एक बेटा, मियाँ मेरा फौत होया है। 12,000 हर किसी ने मिल रहा है, मैसेज आके 81-71 ते करो, मिल जाएंगे पैसे, तो नहीं मिले। शनाख्ती कार्ड दिता है, नंबर दिते न, फोटो कापियां दित्तियां, उन्हें आख्या नहीं तुसी जाओ घर। राशन वाले नंबर जरा दिता हुकूमत ने, उथे राशन भी नहीं लभा? नहीं लभ्या जी, जितने पैसे लभने ने 12,000 भी नहीं लभा? नहीं लभ्या, मेरा चलिया ही नहीं, इतना मैं किसी पास बड़ा भजिया, मेरी किसी ने सुनी। मेरी 6 बेटियां, एक बेटा है मेरा। देखो फोर्स वाले बंदे नहीं आए मदद करने वाले, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं जी आया। भाई टाइगर फोर्स वाले नहीं आए आप लोगों के पास? नहीं कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। जी बुजुर्गों की कहोगे, क्या कहेंगे आप? फासला रखें और वो बात करें। मैं सर बैग के ऊपर सवारियाँ उठाता हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, मैं 20-20 रुपए की सवारियाँ कलमा चौक से मेन मार्केट, ये मेरी बैग है, मैं इस पर गुजारा करता हूँ। 5 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, काम करने वाले नहीं है, 2 बेटे हैं, काम करने वाले नहीं है, मुझे 1 रुपया नहीं देते। 3 बेटियाँ हैं, 2 ब्याही हैं, 1 ब्यानी है, और मेरा कोई जरिया मार नहीं है। मैं मैसेज 81 पे मैसेज भी किया, कोई जवाब मसूल नहीं हुआ, न राशन मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये सानिया नश्तर साहिबा हैं, इन्होंने कहा था कि भाई 12-12 हज़ार रुपया देंगे हम। अब मुझे एक बात का जवाब बता दें कि हम लोग 4 भाई हैं, ठीक है, इन्होंने कहा एक घर से 4-4 मैसेज आ रहे हैं, हम 4 भाई हैं, एक ही घर का एड्रेस लिखा हुआ है हमारे शनाख्ती कार्ड पे, लेकिन हम लोग अलहदा रहे हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम 4 भाइयों का हक नहीं है कि हम भी अपना अपनी फैमिली है हमारी, हमारे बच्चे हैं, अलग घर में हम रह रहे हैं। एड्रेस शनाख्ती कार्ड का एक ही है, एक ही शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है, और उसमें अगर ये कहें कि जी आपके 4 भाइयों में से एक को मिलेगा तो 3 भाई कहाँ जाएंगे? सर जब से ये शुरू हुआ ना तब से ये मैंने मैसेज किया हुआ है। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, किराए का घर है, किराए का रिक्शा चला रहा हूँ मैं, 1 रुपया भी नहीं आया, तो आटा भी अभी मेरे घर पे भी नहीं है। ये मैसेज मैंने किया हुआ, तो रिप्लाई क्या आया हुआ मुझे कि आपका जांच पड़ताल करके आपको कर देते हैं। ये जांच पड़ताल कब होगी? जब ये लोगों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। खुदा रहा थोड़ा जल्दी रिलीफ दें। ये अवाम जो है, ये बार बार ये कुछ बुजुर्गों ने भी बात की, उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनकी नेक नीति पे इनको किसी को शक नहीं है, वो पॉलिसीज अवाम के लिए बना रहे हैं, अवाम की मदद के लिए कर रहे हैं काम, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन वो ये गुजारिश करें कि हमें फौरी तौर पर जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है बहुत सारी जगहों पर। यही हम आज के प्रोग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं। 24 न्यूज़ अवाम के साथ है और हम हुकूमत के भी साथ हैं। हम हुकूमत को सिर्फ तनकीद नहीं उन पर कर रहे, जो वाक़यात जो हालात है वो दिखा रहे हैं ताकि कुछ बेहतरी की जा सके। इस मुश्किल वक्त में हक़ाइक़ को सामने लाकर मकसद हमारा सिर्फ यह है कि इस अवाम की सुनवाई हो और जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा या जिनकी इमदाद नहीं हो रही उनकी मदद की जाए। और यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम मुखैर हजरात से जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हुकूमत ही अकेला कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो उसने घुटने टेक दिए हैं, तो हम तो उसके मुकाबले में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनते। लेकिन हौसला, हिम्मत, नेक नीति और पॉजिटिविटी के साथ अगर हम लेकर चलेंगे मामलात को, अल्लाह ताला हम पर रहम करम और फजल करेगा। और हमें ये दुआ भी करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त गरीब की क्या हालत है, लॉकडाउन कितना कामयाब है। ये अवाम आप देख सकते हैं, लॉकडाउन ये है, कारोबार रुका हुआ है लोगों का, लेकिन लॉकडाउन में ज़ाहिर है जब लोग भूखे होंगे वो बाहर निकलेंगे, वो अपना कुछ ना कुछ रोज़गार के लिए कोशिश करेंगे। हमारी यही गुजारिश है कि अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो उसका मुकम्मल लाएमल होना चाहिए ताकि उसका मकसद पूरा हो। मकसद है कोरोना का फैलाव रोकना, लेकिन कोरोना का फैलाव तो हो रहा है, फासला नहीं कोई रख रहा, लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं, एक बाइक पर 4-4, 3-3 लोग बैठे हुए हैं, बच्चे लोगों ने उठाए हुए उनको साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर रुका हुआ है तो लोगों का कारोबार रुका हुआ है। कुछ लाएमल तैयार करें ताकि गरीब को रोटी मिल सके,
कोरोना के इकदाम के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाएं आप लोग, क्योंकि अब तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब अमल दरामद कैसे करवाया जाए? अगर इंतजामिया किसी को रोकेगी तो जो भूखा है वो कैसे रोकेगा? हम चाहते हैं लॉकडाउन भी हो, कोरोना के फैलाव को भी रोका जाए, लेकिन इन गरीबों को फैसिलिटेट भी किया जाए, कारोबार भी कुछ ऐसा चलाया जाए एहतियाती तदाबीर के साथ, ताकि हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, अल्लाह ताला हमारी इस हुकूमत के साथ मिलकर हम सब मिलकर काम करें और इस हुकूमत को जो है जो अवाम के लिए काम कर रही है वो इम्प्लीमेंट भी करवाए, ताकि ये मामलात बेहतर हो सके। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।